देखिए, काफ़ी सारे लोग सोचते हैं और करते भी हैं कि हमको कोई पुलिस के झमेले में नहीं पड़ना है या फिर कोई भी केस पाती, ये सब कुछ हमको नहीं चाहिए, भले हम कम पैसे कमाएं। बट आप खुद ही ऐसा कुछ गलती करते हैं जिसकी वजह से आपको पुलिस का चक्कर लगाना होगा, पुलिस स्टेशन जाना ही होगा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि एक इंसिडेंट हमारे एक फ्रेंड के साथ हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक सीएससी सेंटर चलाते हैं, एपीएस सेंटर चलाते हैं, किसी भी कंपनी का या फिर कोई भी बैंक का सीएसपी लिए हुए हैं, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी खास होगा, क्योंकि आप भी कुछ अनजाने में कुछ ऐसी गलती कर रहे हैं जो कि आपको पता नहीं कि ये गलती है और आप पैसे कमा रहे हैं। तो आपको भी हो सकता है जेल या फिर आपके नाम पर कोई भी एफआईआर दर्ज हो सकता है, आज नहीं तो कल। तो क्या है इसका डिटेल्स, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। तो मैं आपको चलिए शुरू से बताता हूँ कि उनका प्रॉब्लम क्या हुआ था और आपको कैसे बचना है इनसे। तो दरअसल हुआ यूँ कि हमारा जो फ्रेंड है वो अपने सीएसपी सेंटर में बैठे हुए थे और ड्यूटी के टाइम ही उनका एक फ्रेंड आता है, एक तरह से फ्रेंड कह लीजिए, जाना पहचाना सा लड़का ही है। तो वो बोलता है कि मेरे पास एक 70-80 हज़ार का एक अमाउंट है जो कि मेरे पास नहीं है, फिलहाल मेरा एक फ्रेंड के पास है, वो आपको सेंड करेगा, आपको दे देना है। क्योंकि वो जो कस्टमर के आधार कार्ड से लिंक नहीं था अकाउंट मेरे हिसाब से, या फिर कोई दिक्कत होगा जो कि वो पैसा नहीं निकाल सकता। और वैसे आपको पता होगा एसबीआई सीएसपी को छोड़ के बाकी अदर जगह आप 60-70 हज़ार नहीं निकाल सकते। अगर आपका कोई और एपीएस सेंटर है तो 10 हज़ार निकाल सकते हैं और एटीएम से भी 20 हज़ार निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ है। मतलब 20-30 हज़ार से ज़्यादा नहीं निकाल सकते अगर आपके पास सीएसपी नहीं है तो। उसके बाद वो कस्टमर बोला कि मेरे को आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए, मैं अपने फ्रेंड को दूंगा, उस अकाउंट नंबर में 70-80 हज़ार डिपॉजिट हो जाएगा, उसके बाद आप कुछ भी कमीशन काट के दे देना। तो सभी लोग को यही चाहते हैं, सभी लोग यही पढ़ते हैं कि हाँ, जो दुकान में बैठे हैं 200-400 रुपये कमाने के लिए, तो इतना बड़ा ग्राहक है तो कम से कम 400-500 का इनकम तो होगा ही। इसके बाद कुछ ही देर के अंदर उनके अकाउंट में डिपॉजिट हो गया 80 या फिर 90 हज़ार रुपया मेरे हिसाब से। इसके बाद क्या किया इन्होंने, अपना जो कैश है, अपना जो ट्रांजेक्शन के लिए पैसे रखे थे दुकान में, उसी पैसे को उनको दे दिए। बात ख़त्म, क्लियर, कस्टमर भी क्लियर। और साथ में इन्होंने क्या किया, एक कोरा कागज़ में लिखित में भी ले लिया कि मैंने अपने फ्रेंड से इनको पैसा डलवाया है और इन्होंने मुझे कैश दिया है, मैं कैश रिसीव करता हूं बोल के कागज़ में सिग्नेचर भी किए। क्लियर हो गया। अभी कस्टमर चला गया घर, ये भी बंद कर दिए। इसके बाद 2-4 दिन के बाद इनका क्या हुआ, इन्होंने एक सेटलमेंट करने की कोशिश की। सेटलमेंट ये हुआ कि 1 लाख से ज़्यादा का अमाउंट, शायद 1,70,80 हज़ार का इन्होंने एक सेटलमेंट किया था, जो कि 70-80 हज़ार तो आ गया, बट 1 लाख रुपया होल्ड में चला गया। आपको पता होगा 1 लाख रुपए होल्ड में चला जाना इतना बड़ा मतलब अमाउंट है जो कि होल्ड में चला गया, जो कि आपका दुकान बंद हो सकता है, जो कि आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। और 1 लाख रुपया होल्ड तो चला गया, वो लीन अमाउंट में चला गया। बताऊंगा आपको लीन अमाउंट क्या होता है। तो उनका एक तरह से 1 लाख रुपया ब्लॉक्ड हो गया। इसके बाद इनका दिमाग हो गया ख़राब और इन्होंने क्या किया, ट्राई किए कि ये पैसे कैसे निकाले या फिर देखे कुछ प्रोसेस, तो उनका कुछ हुआ नहीं है। क्योंकि 1 लाख रुपया कोई भी होल्ड कर सकता है क्या, ओनली बैंक ही होल्ड कर सकता है, और वो होता है अप्रूवल सिर्फ मैनेजर के पास या फिर अकाउंट ऑफिसर के पास। तो ये क्या किया, सीधे गए बैंक, अपना जो डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर गए और बैंक वाले को पूछा मेरा 1 लाख रुपया जो है होल्ड में चला गया, बताएंगे क्यों। तो बैंक वालों ने कहा कि आपके नाम पर एक एफआईआर हुआ है साइबर सेल से। तो साइबर सेल से जब आपका कोई भी एफआईआर होता है या फिर आपके नाम पर कोई भी लोन पेंडिंग होता है, जो कि आप डिफॉल्टर हो जाते हैं काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से, तो जब भी आपके अकाउंट में बड़ा अमाउंट पड़ता है तो बैंक वाले क्या करते हैं, उस पैसे को होल्ड कर देते हैं। क्योंकि आपका जो है ईएमआई हो या फिर लोन का प्रीमियम आपने डिपॉजिट नहीं किए हैं बोल के। इनका भी ठीक इस तरीके का ही केस हुआ है, जो एफआईआर हुआ है इनके अगेंस्ट में। इन्होंने पूछा मेरे नाम पे एफआईआर, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। उसके बाद पता चला जो एक फ्रेंड आया था, जो कि 70-80 हज़ार रुपया डिपॉजिट करने के लिए बोला था, जो कस्टमर बोल के आया था वो ही फ्रॉड था और किसी अनजान लोगों से वो पैसे लूट रहा था एक तरह से। तो अभी मेन बात यह कि जो पैसा सेंड किया उन्होंने एफआईआर किया है साइबर सेल में, तो इनके नाम पर होगा क्योंकि अकाउंट नंबर इनका है और जो मीडिएटर है एक तरह से जो कस्टमर है उनका तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने पैसा लिया है एक जन को फ़ोन किए कि वो फ्रॉड करो जो भी करो उसका कोई मतलब नहीं है। बट इनका अकाउंट स्टेटमेंट में ही पैसा आ गया है बोल के मेंशन है, इसका मतलब इनके पास से प्रूफ है और जो है दोषी तो यही होंगे, ये मतलब सही तरीके से अगर आप देखेंगे तो ऐसा हुआ केस। उसके बाद वो बोले कि लाख रुपया जो है आपका लीन अमाउंट में चला गया। आपको सबसे पहले जाके जो भी साइबर सेल जहाँ से हुआ है केस, आपको वहाँ पर जाना है। मतलब कि ये देखिए, अपना सीएसपी छोड़ के
कुछ दिन का ट्रैवल एक तरह से करके वहाँ पर जाएंगे, 3-4 दिन अपना सीएसपी बंद रखेंगे 200-400 रुपये के लिए, और इस तरीके का उनके पास इंसिडेंट हुआ। कोई भी व्यक्ति आता है आपके दुकान में, आप तो रजिस्टर मेंटेन करते ही होंगे, जैसे ही कोई पैसे निकालता है या फिर पैसे भेजता है, इन दोनों केस में आपको रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी है। इसके बाद मैंने पहले ही बताया था, आपको एक सीसीटीवी परचेज करना है 2000 से लेकर 2800 के बीच में। अगर आप ढूंढने में तकलीफ हो रहा है तो इस वीडियो के नीचे मैंने लिंक दे दिया, वहाँ पर क्लिक करके भी परचेज कर सकते हैं। इसके बाद जो भी कस्टमर आता है बोलता है कि मेरा एक फ्रेंड है या फिर मेरा कोई रिलेटिव है जो कि आपको सेंड करेगा इतना रुपया, आप उतना पैसा काट के दे देना, तो आप बिल्कुल ये मत करना। जान पहचान वाला, देखिए उनके जान पहचान वाला ही था, कोई अदर बंदा नहीं था, फिर भी ऐसा हुआ तो इनको देखिए 400-500 के चक्कर में इनको कितना परेशान हुआ, इनको मतलब कुछ दिन दुकान बंद भी करने पड़ी, उनका कितना नुकसान हुआ, एफआईआर भी हुआ, पैसा उनका अटक गया। तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप एक सीएससी सेंटर चलाते हैं, एपीएस सेंटर चलाते हैं या फिर कोई भी बैंक का सीएसपी लिए हुए हैं, तब भी कोई भी कस्टमर आए तो आपको अपना अकाउंट नंबर एज ए क्रेडिट के हिसाब से आपको नहीं देना है। हाँ, कोई अदर रीजन है तो आप दे सकते हैं, बट वो बोलता है कि मुझे कैश चाहिए और आपका अकाउंट नंबर दीजिए, तो इन केस में आपको अवॉइड करना है। भले आपका 200-400 रुपया कम कमाई हो, लेकिन आप शांति से अपने हिसाब से आप रह सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोग करते हैं, तो अगर आपको करना है तो सतर्क होकर करना है। सीसीटीवी में आप रिकॉर्ड ले लीजिए, इन राइटिंग ले लीजिए। देखा तो इन राइटिंग में ले लिया था, बट दिक्कत तो हुआ, सीसीटीवी में ले लीजिए, और भी कई सारे आप प्रूफ ले सकते हैं, उनका आधार कार्ड में लिखित वगैरह, और अपने हिसाब से आप सतर्क होकर काम करें, नहीं तो आपके नाम पर भी एफआईआर हो सकता है। तो आपको अपने दुकान में एक बढ़िया सा कमाई का तरीका बताना चाहता हूँ। मेरे पास एक पैन कार्ड का पोर्टल मैंने हाल ही में बनाया था, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी इनकम है, nsdlpenagent.com बोल के, और एक वेबसाइट भी हमने नया बनाया है nsdlpencenter.com। दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, साथ ही यहाँ पर नंबर भी शो हो रहा होगा। यहाँ पर जो नंबर है आप इससे कॉल करके हमको डायरेक्टली व्हाट्सअप या फिर आप कॉल कर सकते हैं और हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट तैयार किया है। जैसे कि अगर आप दुकानदार हैं तो आपको रिटेलर आईडी लेना है, वहाँ पर आपको पर पैन कार्ड कमीशन मिलता है, बट अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं तो रिटेलर अनलिमिटेड बना पाएंगे, और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं तो अनलिमिटेड रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं, जिसमें आपको अच्छी कमाई होगा। तो डिटेल्स में जानने के लिए यहाँ पर नंबर भी है और साथ में इस वीडियो के नीचे लिंक भी है, आप जाके वहाँ पर रजिस्टर करके एक अच्छी कमाई कर सकते हैं।